हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। जो माउंट टिटलिस है वो स्विट्जरलैंड में है। ये ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है, ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, नाम याद रखना है आपको। जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसके अलावा बोसेज पर्वत भी है। जर्मनी में ही राइन नदी बहती है, राइन नदी के किनारे पर ही है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और फ्रांस में कौन सी है? फ्रांस में है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। अगर आल्प्स पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो है वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक 4810 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इतने 5 पॉइंट्स यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एपिनाइन पर्वत। एपिनाइन पर्वत कहाँ पर है? इटली में है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो माउंट है माउंट कोरोनो। माउंट कोर्नो, तो माउंट कोर्नो जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एपिनाइन पर्वत की। 1350 किलोमीटर लंबा है, इटली में फैला हुआ है। इसकी लगभग ऊंचाई है माउंट कोरोनो की 2914 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एपिनाइन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य प्रेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। जो प्रेनीज पर्वत है उसका जो विस्तार है वो बिस्के की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक है। ठीक है, ये जो प्रेनीज पर्वत है इसका जो विस्तार है वो बिस्के की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो जो गोलन हाइट्स हैं वो मध्य पूर्व में स्थित हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। कहाँ पर है ये? सीरिया में। और सीरिया का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ISIS ये सीरिया में फैला हुआ है, इस्लामिक स्टेट आतंकवाद। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से जब्त कर लिया था गोलन हाइट्स को। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। जो गोलन हाइट्स हैं इस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, मिडिल ईस्ट में है ये, और सीरिया देश में पड़ता है। तो 1961 में जब युद्ध हुआ था, 1967 में इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें, तो 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था इस पर। ठीक है, गोलन हाइट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर्वत शिखर की सूची हमको मैच करनी है। पहला है एल्ब्रुस पर्वत। तो जो एल्ब्रुस पर्वत है वो रूस में है। ठीक है, किलीमंजारो मैंने आपको बताया था, किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में है। माउंट कुक कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड में है माउंट कुक। और मैकिनले पर्वत चोटी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो एल्ब्रुस कहाँ पर है? रूस में। किलीमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 5 किलोमीटर। जो तिब्बत का पठार है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, हिमालय और कुनलुन पर्वतमालाओं के बीच में पड़ता है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। औसत ऊंचाई इसकी है 4500 मीटर। ठीक है, तो लगभग 5 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4500 और 5 किलोमीटर, ठीक है, लगभग सेम है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार है। जो क्षेत्र है वह है पैटागोनिया का पठार।
दक्षिणी अमेरिका है, उसमें पेंटागोनिया के पठार में खनिजों का भंडार स्थित है। 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पठार पर स्थित नगर कौन सा है? तो इनमें से जो पठार पर स्थित नगर है वो है मैड्रिड। ठीक है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। तो मेसेटा पठार कहाँ पर है? मेसेटा पठार, जो मेसेटा पठार है वो स्पेन देश में, स्पेन कहाँ पर है? यूरोप में। तो यूरोप में जो आइबेरियन प्रायद्वीप है वहाँ पर मेसेटा पठार है। कल के आरएएस के पेपर में जो 27 तारीख को आरएएस का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है मेसेटा पठार। ठीक है। स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो भी मेसेटा पठार पर स्थित है। ठीक है। तो मैड्रिड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पर है पामीर का पठार। ठीक है। यहाँ पर कई जो पर्वत हैं वो आकर मिलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो अगर सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो वो है कोलोराडो का पठार। सबसे बड़ा पठार कोलोराडो का पठार है जो कि 1,30,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसके बाद है कोकोनिनो, ये 5812 वर्ग मील में फैला हुआ है। एक्वेरियस ये 900 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा हो गया? कोलोराडो पठार हो गया। अगर इनके अलावा ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो होगा तिब्बत का पठार, जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तिब्बत का पठार जो कि लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा कोलोराडो का पठार है। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो टेलीग्राफिक पठार उत्तर एटलांटिक कटक का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इनमें से टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर ये सही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राफिक जो पठार है वो उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ठीक है। कोको कटक ये प्रशांत महासागर में है। बेलविस कटक अंध महासागर में है। अगुलहास बेसिन ये हिंद महासागर में है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। जो टेलीग्राफिक पठार है वो किस में है? अटलांटिक महासागर में है, ना कि हिंद महासागर में। याद रखना है, टेलीग्राफिक जो पठार है वो अटलांटिक महासागर में है। अगला हमारा क्वेश्चन है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी श्वेत स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही बात है, तो ये सही व्याख्या करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है। जहां वार्षिक वर्षा कम होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है उसको मरुस्थल की श्रेणी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, ये तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है। 3.6 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। 3.6 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा, राजस्थान में ही है थार मरुस्थल, जो कि संसार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तकलामाकन। ठीक है। तकलामाकन कहाँ पर है? ये चीन में है तकलामाकन। कुनलुन पर्वतमाला के दक्षिण में, पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्र इसका चीन में है। तकलामाकन मरुस्थल चाइना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमको मैच करना है। तो सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही बात है। तकलामाकन चीन में है, ये भी सही बात है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही बात है। मरुस्थल के नाम है ये। ठीक है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामाकन चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन, जो गिब्सन है
ये ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन मरुस्थल। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामाकन चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, दस्त ए लुट अवस्थित है। दस्त ए लुट ईरान में अवस्थित है। ईरान के केरमान प्रांत में एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे गर्म है स्थलीय तापमान की दृष्टि से। दस्त ए लुट कहाँ पर है? ईरान में। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ये बहुत बार पूछा गया, गोबी और तकलामाकन। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, चीन और दक्षिणी मंगोलिया के बीच में स्थित है। ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। कौन से पर्वत से? अल्टाई पर्वत से ये घिरा हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, सही बात है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, तो ये गलत है। दक्षिणी चिली में नहीं है, ये उत्तरी चिली में है। याद रखना है आपको कि जो अटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरी चिली में है, ना कि दक्षिणी चिली में। नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, ये भी करेक्ट है। तो बाकी के 3 करेक्ट हैं, केवल दक्षिणी चिली गलत है, क्योंकि ये अटाकामा उत्तरी चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी अफ्रीका में ही है। देखो, एक तो सबसे बड़ा है सहारा, ये भी अफ्रीका में है, 3.6 मिलियन का। लेकिन जो कालाहारी है वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, इन तीनों भागों में है। बोत्सवाना के अलावा नामीबिया, जो कि वर्ल्ड कप में भी खेल रही है अभी, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, इन तीनों में ये कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। गिब्सन के साथ 2 आपको याद रखने ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो मैंने आपको बताया था एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी अमेरिका में है। याद क्या रखना है इसमें कि 7200 किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर पूछी जाए तो एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में है, 7200 किलोमीटर लंबी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, एशिया सबसे बड़ा है जिनमें से, और अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। इनमें से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के अनुसार एशिया है वैसे तो, लेकिन अगर ऑप्शन के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन में अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से अफ्रीका सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो जो सवाना घास का मैदान है वो अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। आपको घास के मैदान भी सारे याद होने चाहिए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू मध्य ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग जल डमरू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत और श्रीलंका को कौन सा जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कंफ्यूज नहीं होना है, पाक लिख रहा है इसलिए पाकिस्तान कर दो कहीं। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू जोड़ता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।